अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान ईमान कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखना, और जब हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि हमें आखिरत के दिन पर यकीन है, यानी कि उस दिन पर जिस दिन हमारे किए हुए आमाल का सिला हमें मिलेगा। यानी कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि एक ज़र्रा बराबर भी नेकी अगर तुमने की है, अगर एक ज़र्रा बराबर भी खैर है तो वो तुमको पता चल जाएगी, और अगर ज़र्रा बराबर भी बदआमली की है तो उसका भी तुमको इल्म हो जाएगा। अब इस ईमान से हमें फ़ायदा क्या होता है, मतलब हम क्यों ईमान लाए, इससे दुनिया में हमारे क्या बेनिफिट हो रहा है, वाई शुड वी हैव ईमान और फेथ, हमें इस ईमान की क्या ज़रूरत है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ वेरी इजी एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ईमान लाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सपोज़ करिए कि आपको अपनी कोई चीज़ रिपेयर करानी है, सपोज़ आपको अपनी एक कार रिपेयर करानी है, अपनी कोई गाड़ी रिपेयर करानी है, एंड यू वेंट टू अ मैकेनिक और आपने उससे कहा कि मेरी ये कार ठीक कर दो, मैं तुमको 100 रुपये या 200 रुपये दूंगा, ओके। एंड यू सेड कि अगर तुम एक दिन में ठीक कर दोगे तो मैं इसको 100 रुपये बढ़ा के दे दूंगा, मतलब मीन्स मैं आप तुमको 300 रुपये दूंगा अगर तुम ये गाड़ी ठीक कर दोगे। तो वो इंसान क्या करेगा, he'll टेक इट लाइटली कि ठीक है भाई, मेरी मेहनत है, मेरा वक्त लग रहा है, मैं इसको काम को कर देता हूँ और मुझे इसका अज्र यानी कि इसका कीवे मेहनताना मिल जाएगा, इसके लिए मुझे इसके लिए पैसे मिल जाएंगे, मैं जो कुछ भी करूँगा आई विल गेट द मनी फॉर दैट। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप उस शख्स के पास गए और आपने कहा कि मेरी गाड़ी को 2 दिन की बजाय 1 दिन में ठीक कर दो, और मैं तुमको इसके बदले 5000 रुपीज़ दूंगा, क्योंकि तुम रोज़ा रखे हुए हो, क्योंकि आज संडे है, तुम्हें सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बड़ी मशक्क़त से गाड़ी ठीक करोगे, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ों को देख कर मैंने तुम्हारा मेहनताना बढ़ा दिया, मैंने तुम्हारा जो पैसा था, जो 100 200 300 में चीज़ ठीक हो सकती थी, मैं उसके लिए 5000 रुपीज़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए अब तुम अजियत बहुत ज़्यादा उठा रहे हो। तो अब क्या होगा, वो जो मैकेनिक है उसको शौक होगा, उसको क्या लगेगा कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा फल मिल रहा है, और वो दिल लगा के करेगा, वो कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब जितनी भी मशक्क़त है वो ईजी हो जाएगी उसके लिए, यानी कि अब उसको रोज़ा उसका पता नहीं चलेगा, उसको वो परेशानियां नहीं दिखेंगी, क्योंकि उसको उसके बदले जो जो चीज़ मिल रही है ना, जो इतना बड़ा अमाउंट पैसे का मिल रहा है, उसके आगे उसकी तकलीफ़ें, उसकी परेशानियाँ बहुत छोटी हो गई। तो ईमान का फ़ायदा लगभग सेम ही है कि अगर आपको अल्लाह पर, उसकी ज़ात पर और यौम जज़ा के दिन पर, यौम आखिरत के दिन पर, यानी कि आखिरत के दिन पर यकीन है, तो आपके लिए आमाल करना बहुत आसान हो जाता है, और आपको एक सुकून रहता है कि वन डे यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर एवरीथिंग विच यू आर डूइंग, और फॉर एवरी हार्डशिप यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड। आप जो भी अजियत सह रहे हैं, जो भी परेशानियां झेल रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आपको इन सब का अज्र मिलेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि ईमान लाने से हमें ये होता है कि सपोज़ करिए कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि हर बुराई का तुमको अज्र मिलेगा, चाहे वो ज़र्रा बराबर क्यों नहीं हो। तो अब सपोज़ दुनिया का निज़ाम ये है कि अगर कोई शख्स ने किसी को कत्ल किया तो उसको फांसी दे दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। अगर वही शख्स ने 100 कत्ल किए, 1000 लोगों को किडनैप कर लिया या मार दिया, बॉम्ब विस्फोट कर दिया, सो अब उसको क्या सज़ा देंगे आप उसको भी मौत की ही सज़ा देंगे, यानी कि एक ज़िंदगी लेने की सज़ा भी मौत दी गई है, और 1000 ज़िंदगी लेने की भी सज़ा दुनिया में सिर्फ मौत है, आप उसको बार बार नहीं मार सकते। आखिरत के दिन पर यकीन रखने से आपको तसल्ली रहेगी कि इन 1000 जानों का भी उससे बदला लिया जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला यकीन दिला रहे हैं कि हम उसको फिर ज़िंदा करेंगे, फिर मौत देंगे, फिर ज़िंदा करेंगे, फिर मौत देंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखने से हमें तसल्ली हो जाती है कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा काम हो रहा है, या जो कुछ भी हम बुरा काम कर रहे हैं, उसकी खैर खबर लेने वाला एक रब है जो हमसे पूछेगा, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से ये ह्यूमैनिटी आज अपनी जगह पर है। सोचिए, अगर इंसान को आखिरत का डर ना हो तो आखिरत के बिना डर के वो अकेले में कितने गुनाह कर सकता है, बिकॉज ही नोज कि कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई इसको इस चीज़ के लिए पकड़ने वाला नहीं। उसने दिल में किसी के लिए किना रखा, गुब्ज़ रखा, जलन रखी, हसद रखी, जिना की चीज़ें देखी, या जिना के काम अकेले में किए जिसका कोई गवाह नहीं था, उसको अगर डर नहीं होगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा हर तरह के गुनाह करना, तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अभी आप सोचिए, अगर ट्रैफिक में रूल्स तोड़ने पर किसी को ना पता हो कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो और वहाँ पे कोई ट्रैफिक मैन नहीं है, तो इंसान ईजिली
ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ता हुआ चला जाए, क्योंकि उसको पता है उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसका काम हो जाएगा। एक बार वो जल्दी में चला गया, 2 बार जल्दी में चला गया, बट कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को गड़बड़ाएगा। मीन्स कभी ना कभी उसमें एक्सीडेंट्स भी होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत भी होगी, परेशानी भी होगी। बट अगर उसको पता हो कि भले ट्रैफिक मैन नहीं देख रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ CCTV कैमरा, यहाँ पर एक CCTV कैमरा जो हमारी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा है, दैट विल ट्रेस मी, तो उसके लिए गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए उन रूल्स को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि आज नहीं कल मेरे बारे में पता लग जाएगा और मैं पकड़ लिया जाऊँगा। सो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ईमान रखने को कहा है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुमको एक तरह से खौफ भी रहे, डर भी रहे अपनी बदआमालियों के लिए, या दूसरों ने जो नाइंसाफ़ी की है तुमको सब्र आ जाए कि आज नहीं कल इनको तकलीफ़, इनको सज़ा अल्लाह ताला देगा जो ये तकलीफ़ मुझे दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो तुम अमाल कर रहे हो जिसे कोई नहीं देख रहा, लोग हमें दुनिया में गलत समझ लेते हैं, हमें क्या लगता है, हमें सब्र कहाँ से आता है कि आज नहीं कल अल्लाह इनको बता देगा, अल्लाह आखिरत के दिन इनको पता चलेगा मैं कितना अच्छा था। इस उम्मीद पर इंसान कितनी चीज़ें दरगुजर कर देता है। सोचिए अगर इंसान को इस आखिरत के दिन पर यकीन नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू ताला देख लेंगे, इंसान कभी सब्र नहीं कर सकता था। हर इंसान बदला लेने की सोचता या कता ताल्लुक या अपने रिश्ते तोड़ देता कि ये मुझे गलत समझ रहे हैं, इनसे मुझे नाइत्तिफाकी हो रही। अभी इंसान सब्र कर लेता है कि आज नहीं कल अल्लाह ताला इनको दिखा देगा। और ये सब्र, ये सुकून सिर्फ़ और सिर्फ ईमान से ही आ सकता है, अदरवाइज़ ये दुनिया बिल्कुल साविज हो जाती। मतलब यहाँ पर हर कोई अपना हक छीनने के लिए, हक पाने के लिए लड़ता रहता। अभी कई चीज़ों में हमें सब्र आ जाता है कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा के दिन हर चीज़ का हिसाब किताब कर देंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ईमान रखना किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट बनाया गया है, कि ईमान रखो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, और अल्लाह की ज़ात पर जब यकीन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका यकीन आखिरत के दिन पर भी होगा, और आपको अच्छे बुरे अमाल का भी हिसाब किताब देना है। ये सोच कर आप अच्छे अमाल भी करोगे और बुरे कामों से भी बचोगे, और कहीं ना कहीं आपको सब्र भी आएगा कि जो लोग यहाँ पर छूट पा रहे हैं वो आखिरत में पकड़े जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।